बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा परमहंस स्वामी की जय। है मेरे आदरणीय बंधुओं, आज मानव इतने विकास के ऊपर है, इतना विकास किया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु एक राष्ट्रकवि दिनकर से पूछा गया था कि आज देश कितने विकास पर है। राष्ट्रकवि दिनकर ने बहुत सुंदर सा उत्तर दिया था कि विकास तो इतना है कि साहब जिसकी कोई सीमा नहीं। परंतु और बारीकी से देखा जाए तो राष्ट्रकवि दिनकर ने बड़ा सुंदर विचार दिया था कि साहब झड़ गई पूंछ रोमांच झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। अरे बाहर से तो हम समर गए पर अंदर का समरना बाकी है। अंधकार से तो जग गए पर प्रकाश का जगना बाकी है। अरे मानव तन तो सब ने धारण कर लिया लेकिन मानवता का आना बाकी है। और ये कमी सबसे बड़ी कमी है कि जिसकी पूर्ति कोई सरकार नहीं कर पाएगी। इसकी पूर्ति तो एक सत्संग का पंडाल करता है, गुरु संतों के चरणों से होती है। हे मानव, तो इस कमी की पूर्ति करने में लग जा। क्योंकि मानव की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो दूसरे की गलती को देखता है और स्वयं की गलती को नहीं देखता। अरे स्वयं की एक छोटी सी भूल के कारण, धर्मराज युधिष्ठिर की छोटी सी भूल के कारण महाभारत युद्ध हो गया। छोटी सी भूल द्रौपदी के कारण कितना बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। एक छोटी सी भूल के कारण भगवान कृष्ण के परिवार को 56 करोड़ यादव आपस में चले गए। कौन बाहर से पहाड़ टूटा था और छोटी सी ही भूल के कारण राम रावण के बीच में युद्ध हुआ। बस हम अपनी भूल सुधार लें। पर मनुष्य आज वो दौर में लगा हुआ है कि दूसरे की भूल की पकड़ कर रहा है और स्वयं की भूल की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे तो स्वयं की भूल सुधार ले मेरे आदरणीय बंधुओं। मत पंथ पद संप्रदाय कहाँ भूल के लिए कोई सा मत आ रहा, कोई सा पंथ आ रहा है? नहीं, प्रत्येक मानव अपनी भूल का सुधार कर ले, अपनी कमी का सुधार कर ले कि हम दूसरे की गलती ना देखें और हम स्वयं की गलती की खोज में लग जाएं। निश्चित है मेरे आदरणीय बंधुओं कि इस देश का विकास एक दिन ऐसा विकास होगा कि परंतु बस एक भूल सुधार ले। और एक क्या है कि इस समय देश के अंदर भूल नहीं, इस जगत का जीवन दाता है किसान। क्योंकि अनाज तो किसान ही पैदा कर रहा ना, कि जिसके पीछे आज देश पल रहा है। उस किसान की ओर किसी का ध्यान नहीं है। क्योंकि हम अरे संतों को देखो या किसी को भी देखो, जरा 3 बजे रात्रि को किसान को जा कर के देखो कि ठंडे पानी में कूद जाता है और फिर उसमें पानी को घुमाता है, अपने जीवन का त्याग करके। और मेरे आदरणीय बंधुओं, वो अनाज पैदा कर रहा है जिसे अन्नदाता कहा है, जिसकी ओर आज तक किसी न तो कोई सरकार ने ध्यान दिया। मेरे आदरणीय बंधुओं, उसे पहचाने। और दूसरा है बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ एक सैनिक, जिसके पीछे 140 करोड़ जनता बेफिक्री से सो रही है, आराम कर रही है। और वो क्या संत से कम है? वो सबसे बड़ा संत है कि जिसके कारण हम बेफिक्री से सोए हुए हैं। इसलिए जैसा वो 24 घंटे जगता है, इसी प्रकार से हम भी हमारे मानव जीवन के अंदर 24 घंटे हर क्षण अपने आप की पहचान में लग जाएं, दूसरे की कमी को देखना बंद कर दें, तो एक दिन ये मानव तन
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जब यह पंक्ति सिद्ध होगी। अन्यथा जब तक यह कमी नहीं सुधरेगी तो फिर ये पंक्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। हम रात दिन ऐसा ही गुण गाते रहेंगे और विकास की दौर से क्या, स्वयं का विकास से भटक जाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, दादा परमहंस स्वामी की जय।